हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज विद आंसर वो भी पढ़ लिए थे। तो आपको आज इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन फर्स्ट को, क्वेश्चन सेकंड को, थर्ड एंड फोर्थ को। ठीक है, तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए चैप्टर सेकंड, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कौन कौन से ऐसे फूड के अवयव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमने पढ़ा था ये जो भोजन होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, इसके मटेरियल्स क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं किसी फूड मटेरियल्स को बनाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके बारे में। तो आप देखिए, in chapter first, we made list of the food item that we eat। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, लिस्ट बनाई थी, उसके बारे में लिस्ट पढ़ा था जिसमें हम दे रखा था कि कौन कौन से ऐसे आइटम है जो हम खाते हैं। We also identified food item eaten in different part of India and market these on its map। तो हमने भी आइडेंटिफाई किया था इंडिया के कौन कौन से स्टेट में क्या क्या फूड खाया जाता है, कौन कौन से आइटम खाए जा रहे हैं उसके बारे में। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील क्या होते हैं, भोजन बोलते हैं, जो पूरे भोजन को क्या बोलते हैं, मील। जैसे कि हम लंच ले रहे हैं तो वो क्या है, एक मील हो गया, हमारा पूरा भोजन हो गया जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। इसमें क्या क्या लेगा, चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी ले रखा है इन्होंने। अनोदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। येट अनोदर मील कुड बी अपम। अपम होती है मलयालम डिश होती है, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो इसमें बताया कि कोई कोई उनसी मील होती है जो भोजन होते हैं, दाल, चपाती, बैंगन की सब्जी और करी में एक मील तैयार होगी। और दूसरी मील किस में तैयार हो रही है, राइस, सांभर, जैसे चावल और सांभर में, और कुछ सब्जियों में प्रिपरेशन जैसे लेडी फिंगर इनमें। और फिर आगे कुछ कुछ मलयालम डिश होती है, अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल में एक मील तैयार हो रही है। अब देखिए आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है। ओवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat, vegetable. It may also include an item like curd, butter, milk and pickles. Curd, milk and pickles. Some example of meal from different regions are given. Table 2.1 select food item you depicted on the map in chapter first. Add some more meals to the list. Enter these in table 2.1। तो इसमें यह बताया गया है कि यूजुअली जो हम मील लेते हैं भोजन में, उनमें क्या क्या लेते हैं, कौन कौन से आइटम होते हैं, दाल होती है, रोटी होती है, सब्जी होती है, कई दही होता है, छाछ भी हो जाती है, अचार भी ले लेते हैं, बटर भी होता है और वो मिल्क होता है। तो ये और ना, ये हम यूजुअली हम सामान्य तौर पर लेते हैं अपने भोजन में। तो यहाँ पर आपके बताया कि एक लिस्ट दे रखी 2.1, उसमें बताया गया कौन कौन से ऐसे रीजन, कौन कौन से ऐसे स्टेट होते हैं और उसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, और वो आइटम्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स यूज हो रही हैं, क्या अदर चीज़ यूज हो रही है, उसके बारे में बताया गया। तो वो लिस्ट देखते हैं अब आगे। देखिए 2.1 आपकी दे रखी है, ये लिस्ट दे रखी है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स या स्टेट बोलते हैं जिनको। स्टेट दे रखा है पंजाब। पंजाब में आइटम होते हैं जो गेहूं की बनते हैं, मक्की होती है ना जिसको रोटी बनती है, मक्के की रोटी, कॉर्न बोलते हैं जिसको मक्के की रोटी बन रही है ना इंग्लिश में। इसकी आइटम ऑफ दाल, मीट किसके साथ खाया जा रहा है, राजमा के साथ खाई जा रही है। वेजिटेबल क्या है, सरसों का साग, सरसों के साथ मक्के की रोटी खाई जाती है ना, आपने सुना होगा पंजाब में। अदर क्या क्या यूज कर रहे हैं इसमें, कर्ड, घी, दही भी यूज कर रहा है, ऐड करा गया घी को। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रॉपर मील बना रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पंजाब में मक्के की रोटी क्या हो गया, एक आइटम ऑफ ग्रेन, गेहूं का क्या होगा, प्रकार हो गया है। तो और दूसरी दाल के रूप में क्या लिया जा रहा है, उनको राजमा लिया जा रहा है। वेजिटेबल सब्जी के रूप में क्या लिया जा रहा है, उनको सरसों का साग लिया जा रहा है। और अदर्स थिंग, अदर उसके साथ क्या ऐड की जाती, दही या और घी। अब ये प्रॉपर ये सब मिलके क्या बना रही है, एक मील बना रही है, वो कौन है ना,
अब नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश स्टेट में क्या ले रखा है, राइस ले रखा है। राइस तो हो गया, गेहूँ का प्रकार हो गया। आइटम्स ऑफ दाल या मीट, उसमें क्या ऐड किया गया उन्होंने, तुरहर की दाल ले रखी है और रसम चारू कौन से बोलते हैं, रसम की दाल को, ये दाल के टाइप होते हैं, ये ले रखी है उन्होंने राइस के साथ। और क्या वेजिटेबल में क्या ले रखा है, कुंदरू ले रखा है, ये वेजिटेबल वहाँ पे खाई जाने वाली होती है। और अदर्स थिंग में क्या ले रखे, बटर मिल्क ले रखी है, घी ले रखे, पिकल्स ले रखे हैं। तो ये सब मिलकर क्या आंध्र प्रदेश की क्या बना रखी है, एक डिश बन गई, डिश नहीं सॉरी मील तैयार हो गई है। तो मील्स के उसमें आइटम्स में ग्रेन में क्या ले रखे हैं उन्होंने, राइस आ गया, और ये सब मीट या दाल के रूप में क्या ले रखे हैं उन्होंने, तुरहर की दाल, सब्जियां भी लेके और अदर श्रिंग बटर मिल्क और घी सब चीज़ ऐड करके उनका एक मील तैयार हो गया, एक भोजन तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश होता है उसमें क्या लिया गया है, ग्रेन्स में राइस, चपाती जो गेहूं की रोटी होती है, तुरहर की दाल ले रखी है, और पम्पकिन, गोभी और आलू। पम्पकिन होते हैं ना, कद्दू की सब्जी, और गोभी की सब्जी और आलू, ये नॉर्मल हम भी खाते हैं। लस्सी, लाइम जूस, फ्रूट एंड जूस, ये लस्सी ले रखी है, लाइम जूस मतलब नींबू पानी और या फ्रूट जूस, कोई जूस ले रखा है। ये क्या तैयार कर गए कि मील तैयार कर गए उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या ले रखा है, एमपी होता है ना जिसको बोलते हैं हम, राइस, चपाती, दाल, टिंडे की तूरी और कैरोट की सब्जी वेजिटेबल के रूप में लेके, बटर मिल्क, लाइम जूस, हनी, शरबत, इन चीज़ों को ऐड करके एक मील तैयार होगी। आपको ये सब समझ में आ रहा है ना, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब कुछ फूड के अवयव जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डिश, एक सॉरी एक मील तैयार कर रहे हैं। मील किसको बोलते हैं, भोजन के प्रॉपर भोजन हो रहा है हमारा, एक प्रॉपर भोजन जिसमें हमारे पास गेहूँ भी है, गेहूँ मतलब ग्रेन्स भी प्रेजेंट है, दाल्स भी प्रेजेंट है, वेजिटेबल भी प्रेजेंट है, और अदर थिंग्स जैसे कि दूध, दही, घी, ये भी प्रेजेंट है। इन सब को मिलकर एक मील तैयार हो रही है प्रॉपर में। तो यहाँ पे इंडिया में अलग अलग स्टेट होते हैं हमारे, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के मील्स बनाई जाती हैं, और वो मील्स किस थ्रू तैयार हो रही है, उनमें भी क्या यूज हो रहा है, ग्रेन्स यूज हो रहा है, दाल यूज हो रही है, वेजिटेबल्स यूज हो रहा है, और अदर्स थिंग भी यूज हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए बिहार। नेक्स्ट देखिए बिहार में राइस, मूंग की दाल बनाई जा रही है, कैबेज, गोभी सब्जी बनाई जा रही है, मिल्क, गिल, कर्ड या ओनियन के थ्रू एक मिल्क तैयार हो रही है प्रॉपर। केरला में क्या हो रहा है, सूजी, राइस, ये राइस या सूजी, ये चीज़ ओके। सूजी से क्या बन रहा है, सूजी केरला में इडली बन जाती है। राइस भी यूज हो रहा है, तुरहर दाल, मसूर की दाल, और वेजिटेबल में पीस, मटर, कैरोट, ड्रम स्टिक, जिंजर, गार्लिक, ओनियन, और अदर थिंग में ओनियन, बटर मिल्क, पापड़, पिकल्स, इडली एंड डोसा। अब आप देखिए इसमें इन्होंने अदर्स थिंग में ओनियन ले रखा है, इसमें भी ओनियन ले रखा है, लेकिन ये वेजिटेबल होते हैं ना, उसमें भी ओनियन उसमें ले सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। अदर थिंग्स में इसलिए ले रखा है क्योंकि इनको सब्जी के रूप में नहीं ले रहे हैं, ये कैसे ले रहे हैं, सैलेड के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो अदर्स थिंग में वैसे आएगा। अब इनको वेजिटेबल के रूप में ओनियन लेंगे तो वो ओनियन मिक्स ओनियन होएगा ना, इसका इंग्रेडिएंट्स हो गया है, सब वेजिटेबल बनाने, किसी भजिया बना रहे हैं तो, लेकिन ये अदर थिंग्स में ले रहे हैं जैसे कि सैलेड के रूप में, तो उसमें आएगा ये। नेक्स्ट देखिए, समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन ओवर मील। कभी कभी हमारे पास क्या था, हमारे पास ये सब वैरायटी नहीं होती हमारे मील में जो हमारे भोजन में। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. कई कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि कुछ सफ़र करते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे भोजन में ये सब मील्स, हम रास्ते में कुछ भी खा लेते हैं, तो हमारे को प्रॉपर मील नहीं मिल पाते। प्रॉपर मील मतलब कि जब हम प्रॉपर मील रहते हैं ना, जैसे कि हमने गेहूँ भी ले रहा है, उसमें दाल भी ले रहे हैं, हम उसमें सब्जियां भी ले रहे हैं, कुछ अदर्स थिंग्स भी ले रहे हैं, दूध दही भी ले रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉपर मील होती है। उसमें ये चीज़ नहीं खा पाते, कहीं हम और चीज़ खा लेते हैं तो रास्ते में से। तो देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रो वाई मील्स यूजुअली कंसिडर सच ए डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कुछ रीजन, तो रीजन बता रहे हैं क्यों ये मील्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं
अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हमारी इंडिया में। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रखा है, डू यू थिंक दैट ओवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आप सोचते हो कि हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो अलग अलग, तो उसको, हमारी बॉडी को होता है वो अलग अलग तरीके के फूड ज़रूरी होते हैं कि एक स्पेशल पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए? यस, ज़रूरी होते। क्यों ज़रूरी होते? क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होता है ना। अगर हम मतलब कि एक मील्स में ग्रेन्स या वेजिटेबल नहीं लेंगे या अदर थिंग जैसे होती है दाल, वो सॉरी मिल्क, कर्ड, ये नहीं लेंगे तो इसमें हमारे को न्यूट्रिशन अच्छी तरह नहीं मिल पाएगा। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। हम बोलते हैं ना हरी सब्जियां खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, अच्छी तरीके से दूध दही पीना चाहिए। हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए डेली रूटीन में, मील्स में ये चीज़ें लेना। आप देखिए 2.1 आपका दिखा रखा, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो इसमें बताया कि वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हमको पता है कि जो ईच डिश होती है, कुछ भी डिश फूड का जो आइटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? यूजुअली या तो प्लांट से होगा या एनिमल्स की होगा, और अदर कोई रीजन, अदर कोई सोर्स नहीं है ना हमारे फूड का। देयर इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो उसमें हम क्या इंग्रेडिएंट्स को जोड़ते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स जोड़ते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। और वो कंपोनेंट जो हम यूज उसके साथ इंग्रेडिएंट्स के साथ जोड़ रहे हैं और एक फूड आइटम बना रहे हैं, वो कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? कि न्यूट्रिशन कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिशन इज आवर बॉडी आर नेम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन क्या आता है हमारे फूड में, जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन then directly fiber and water which are also needed by your body। तो कुछ एडिशनल फूड को जो होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं जो हमारे को बॉडी में आवश्यक होते हैं, उसके बारे में पता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? पोषण को। जो हम फूड हम ले रहे हैं, हम किसके लिए ले रहे हैं? पोषण के लिए ले रहे हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि ये न्यूट्रिशन के थ्रू हमको एनर्जी मिलती है और हमारी जो बॉडी ग्रोथ करती है वो किस कारण होता है? उनका सबका कारण क्या होता है? न्यूट्रिशन के कारण। जैसे हम बोलते हैं कि दाल खानी चाहिए, हमें सब्जियां खानी चाहिए। ये क्यों खानी चाहिए? क्योंकि इनसे हमें प्रोटीन मिल रहा है और हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये प्रोटीन किस में आ गया? न्यूट्रिशन में आ गया। और हमको बोलते हैं दूध पीना चाहिए ज़्यादा। क्यों? इससे कैल्शियम मिलता है, ये हड्डियों को वो क्या बोलते हैं, मजबूत करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिससे दूध बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम ऐसे यूजुअली हम इसको वैसे जानते हैं कि ये हड्डियाँ मजबूत होता है, इससे कैल्शियम मिलता है हमको। तो ये दूध होता है, तो ये कैल्शियम क्या हो गया? कि न्यूट्रिशन हो गया। तो ये न्यूट्रिशन क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है हमारी बॉडी में, एनर्जी का सोर्स हो गया और ग्रोथ का भी सोर्स हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आगे हम कल ये इसको कंटिन्यू रखेंगे, आगे का चैप्टर को। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।